अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस आइडियाज़ इंटरव्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक लैपटॉप की मार्केट के अंदर जाके मैंने एक शख्स का इंटरव्यू किया। उसके अंदर मुझे ये पता चला कि यार इस मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर दिखाया क्या जा रहा है और मार्केट के अंदर बेचा क्या जा रहा है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं एक और जगह पर सेम टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू करने के लिए गया, तो मुझे उन चीज़ों के बारे में पता चला कि जो मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होने के बावजूद नहीं पता थी। आप लोगों को तो कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं क्यों ना इन चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाऊं, ताकि आप लोग इन लोगों से धोखा ना खा सके। आज की जो मैं ये पूरी प्लेलिस्ट बनाने के लिए जा रहा हूं, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। लैपटॉप के ऊपर, कंटेनर मार्केट आइटम्स के ऊपर, लॉट वाली आइटम्स के ऊपर, इनकी हकीकत के ऊपर मैं वीडियोस बनाने के लिए जा रहा हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये कंटेनर आइटम्स होती क्या हैं, ये लॉट वाली आइटम्स होती क्या हैं, ये जो अमेज़न वाले पार्सल्स होते हैं एंड सो ऑन डिफरेंट किस्म की आइटम्स, ये कौन सी होती हैं, कहां से आती हैं, क्या ये चोरी का माल होता है। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। यही मार्केट के अंदर जो इस वक्त शोर बरपा है वो ये है कि ये वाला माल किलो के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट जो कि 3 से 4 हजार रुपए की है वो आप लोगों को 250 से 300 रुपए के अंदर दे दी जाती है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता कि यार बेसिकली ये प्रोडक्ट सही भी हैं या नहीं है, आती कहां से है या चोरी का माल है। तो ये हकीकत कुछ इस तरह है कि ये प्रोडक्ट्स को बताने के लिए या इनके बारे में समझाने के लिए मैं आप लोगों को 3 चीजों की मिसाल दूंगा। अगर आप लोग समझ जाएं तो ये वो माल होता है जो बाहर की कंपनियां बैंकक्रप्ट होने के बाद उनकी जब नीलामी होती है तो उन नीलामी के वक्त वो सस्ते दामों बेच दी जाती है ताकि वो उनके डेट्स क्लियर कर सके। जब ये माल बिकता है तो कंटेनर्स के अंदर लोड करके मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर भेज दिया जाता है। अगर वहां पर बिक जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि जल्दी बिकता नहीं है, इसलिए कंटेनर्स के अंदर लोड करके इसको दूसरे कंट्रीज में भेज दिया जाता है। अब वो दूसरे कंट्रीज के अंदर पहुंचकर आगे क्या होता है इसकी हकीकत मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बताता हूं। दूसरा, जो प्रोडक्शन हो रही होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, उसको जो ऑर्डर दिया जा रहा होता है वो ऑर्डर से ज्यादा उसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है डिपेंड ऑन ट्रेंड्स। देखा यह जा रहा होता है कि फॉर एग्जांपल पिछले दिनों कुछ चीजों का ट्रेंड चला, इन्होंने उसको प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद उसको ओवर प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर इसको भेजना चाहा, लेकिन उसने अपना ऑर्डर कंप्लीट पूरा लिया, बाकी आइटम्स रह गए। अब इन्होंने उसकी क्या की जाती है, इसको बोली करके नीलामी करके उसकी उसको क्या कर देते हैं, ऑक्शन करके इसको सेल आउट कर देते हैं। इसी तरह वो असल रेट से कम रेट के ऊपर बिक कर एंड यूजर के लिए सस्ती हो जाती है। नंबर 3, कोई भी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को ओवर स्टॉक कर लेती है डिपेंड अपॉन ट्रेंड कि ये चीज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त इन है तो इसको हम लोग लेकर आगे इसको ऑनलाइन सेल आउट करते हैं। लेकिन जब वो नहीं बिक पाती तो फिर इसकी क्या की जाती है, इसकी ऑक्शन की जाती है, नीलामी की जाती है। बाद में इसको कम रेट के ऊपर बेचकर अपनी कॉस्ट पूरी की जाती है। कॉस्ट ना भी पूरी हो तब भी वो अपने नुकसान, ज्यादा से ज्यादा नुकसान से बचने के लिए इसको सेल आउट कर देते हैं। ये फिर कंटेनर के अंदर लोड होकर दूसरे कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टर जो बिजनेसमैन होते हैं उसको दूसरे कंट्रीज के अंदर भेज देते हैं, जिसको आगे जाके मुख्तलिफ पोर्ट के ऊपर लोग पूरे का पूरा कंटेनर जो 900 से लेकर 9000 से लेकर 9000 से लेकर 11000 किलोग्राम का पूरा कंटेनर लोग खरीद लेते हैं। लेकिन वो खरीद लेते हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में नाउ हाउ है, वो इसको खरीद लेते हैं। जब वो खरीद लेते हैं आगे जाके मुख्तलिफ, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर कराची पोर्ट के ऊपर, पोर्ट कासिम के ऊपर ये चीज आती है और आने के बाद इसको फिर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो गोदाम होते हैं, वो गोदाम होल्डर या वो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो इसको पूरे का पूरा कंटेनर या फिर कंटेनर के अंदर पैलेट्स होते हैं कैटेगरी वाइज,
इसको आप ये कह सकते हो। ये क्रॉकरी का पैलेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक का पैलेट है, ये टॉयज का पैलेट है, ये लैपटॉप का पैलेट है, एंड सो ऑन। मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं। और उन पैलेट्स के अंदर कॉटन होते हैं, यानी एक ये कॉटन पड़ा हुआ है, ये 2 कॉटन 3 कॉटन मुख्तलिफ किस्म के कॉटन के अंदर वो माल यहां पर पैक होकर आता है। उस कॉटन के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है ये खरीदने वाले को बिल्कुल नहीं पता होता। हाँ, इतना पता होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, ये क्रॉकरी की आइटम है, ये टॉयज हैं, या ये लैपटॉप है, ये हार्डवेयर का कोई भी सामान है, एंड सो ऑन। इसके बारे में बताओ। अब ये माल क्या होता है, जब पोर्ट पर पहुंच जाता है और लोग इसको कंटेनर वाइज, पैलेट वाइज या कॉटन वाइज इसको खरीद लेते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के बारे में। जब इसको खरीद कर अपने अपने गोदामों के अंदर जब ये लेके जाते हैं तो उन गोदामों के अंदर इनकी छांटी की जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। छांटी किस तरह की जाती है, इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और इन लोगों को पता होता है कि ये प्रोडक्ट हमारी बिकेंगी और ये प्रोडक्ट हमारी दरमियान में है, शायद बिक जाएं शायद ना बिकें। और ये वो आइटम्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें इसके यूजेज के बारे में पता नहीं है, हमें इसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता, और ये लोग इसको रिसर्च करना भी मुनासिब नहीं समझते। अब क्यों कि वो इन कैटेगरीज के अंदर, ए और बी कैटेगरी के अंदर अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, सी कैटेगरी को तो वह वैसे भी हल्के फुल्के रेट के ऊपर या समझ लो कि वैसे ही उसको सेल आउट कर देते हैं। अब जब ये बेचते हैं तो किलो के हिसाब से बेचते हैं। जैसा मेरा टॉपिक शुरू हुआ था कि ये किलो वाली जो आइटम्स होती हैं या किलो वाला सामान जो होता है ये क्या होता है, कैसे आता है, कैसे बिकता है। तो यहां पर आके अब आपको ये किलो के हिसाब से मिलेगा। कॉटन है तो पूरे का पूरा कॉटन वेट किया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। अब उसके अंदर आइटम जो है वो 1.5 लाख रुपए की है, तो 1.5 लाख की है तो हो सकता है कि वो आइटम आपकी 1,30,000 रुपए की 1 लाख रुपए की बिके, लॉस हो जाएगा। या वो आइटम 1.5 लाख की है तो आपको 2 लाख या 2.5 लाख के अंदर बिक के आपको प्रॉफिट दे जाएंगी। इसके बारे में जो गोदाम वाला है उसको पता है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, लेकिन वो यही कहेंगे कि जी हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है कि इसके अंदर क्या मौजूद पड़ा हुआ है। क्यों कि ये बंदा वहां से पैलेट लेके आया है पोर्ट से, या फिर वहां से कॉटन लेके आया, यहां पर लाकर उसने दोबारा रीपैकिंग की है अपने माइंडसेट के मुताबिक, ये चीज की इतनी वैल्यू है, ये चीज की इतनी वैल्यू, ये चीज की इतनी वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन चीजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो चुका होगा। अब इन चीजों के बारे में हम लोग कैसे मजीद जान सकते हैं, इनके बारे में जानकर कारोबार कैसे कर सकते हैं और इस कारोबार से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।